आप हाँ 80 करोड़ रवि श्रीवास्तव जी 80 का करोड़ सवाल यह है कि परिवारों फ्रीबीज और को बेनिफिट्स में फर्क आप होता है। मुफ्त में जो खाना बांट रहे हैं वो फ्रीबी नहीं है क्या? ये खाली फ्रीबी आपकी सारी उद्योगपतियों के लिए है, या सारी वालों को फ्रीबी भूखा रख आपकी दें, आपकी गरीबों को क्या? भूखा मार दें, क्योंकि अरे आपको अब नौटंकी करना है। आपको सुनिए, गरीबों को नौटंकी भूखा आपकी मारना सुनाता हूं कैसे मैं। गरीब विरोधी है भाई आपने आप? आप सैनिकों कैसे की तुगलक की बातें कर रहे सैनिकों हैं रवि श्रीवास्तव? प्रेम शुक्ला आपका जरा नाम शांत तो रहिए। औरंगजेब नहीं है, आपसे आवाज मेरी तेज है, आप तो मुझे बोलना औरंगजेब आता नहीं है भाई। सुनिए एक एक बार बोलने कल्याणकारी देते हैं, राज्य उनका में पक्ष सुन लेते कोरोना हैं। के प्रेम काल शुक्ला में आपकी 80 हिटलर करोड़ नहीं है। लोग महामारी प्रेम की शुक्ला जगह एक पे मिनट नहीं है। समझ कोविड से लेते मर हैं, जाएं, ये कंफ्यूज आप होते हैं कि जैसे फ्रीबीज मुफ्तखोरी और सोच बेनिफिट्स सकते में क्या हैं। फर्क होता है। अमन समझ जी लेते हैं, आप एक मिनट प्रेम शुक्ला बोलने अमन देते जी हैं उनको, एक बोलने मिनट देते जरा हैं। बात रवि करने जी, रवि जी दीजिए। आप बोलिए, रवि जी, रवि हाँ मैं श्रीवास्तव बोल आप रहा हूँ। बोलिए, बोलने देते हैं एक आपने एक करके ये प्लीज। हाल कर दिया बोलिए रवि जी। है रेवड़ी बोलने का कि आज जो सैनिकों को पेंशन, जो देश में लोगों ने जान दी है, उनकी पेंशन तक के पैसे देने के लिए सरकार के पास आज पैसे नहीं है। उनकी आप पेंशन खत्म करने के लिए अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं। आप 11 इतना लाख झूठ करोड़ बोल का रहे हैं बट्टे भाई, कहाँ से किसने बात की डालेंगे? है? ये आप पागल हो गए मनरेगा हैं क्या को कि शराब के नशे 25% में काट है? देंगे। सारी जिन्होंने रेवड़ियां बलिदान दिया उनकी आप पेंशन बंद खाएंगे कर दे क्या? रहे हैं। झूठ बोलते हो आप यहाँ 5 चैनल पे लाख। बैठ के, और बकवास करने की आप प्रेम पराकाष्ठा शुक्ला करते जरा हो। सुनने की किस हिम्मत रखो। बलिदानी की पेंशन बंद कर दी है अरे ना बताओ? सुनने किस क्या बलिदानी की यार, पेंशन बंद कर दी ना बताओ? ये झूठ कैसे बोल रहे हो आप इस तरह से चैनल ये पर कैसे राष्ट्रीय। पैनलिस्ट क्या भर्ती कर रहे हैं बकवास कर रहे आपने? हो आप क्या बात कर प्रेम रहे हैं? शुक्ला जी आप उनको आपको बोलने सुनने की बलिदानी देते बात हैं, से नहीं कभी है। अगर आदर वो का झूठ भाव भी बोल रहा है है आप क्या? अपनी आप क्या टर्न पर बात बोल कर रहे हैं? लीजिएगा। एक आप मिनट, सुनने की बात, सुनने एक की मिनट। हिम्मत रखिए। आपकी पेंशन सरकार फ्रीबीज चोर में नहीं है, आती सर। आपकी सरकार बेईमान है, आपकी अबे सरकार झूठ क्यों पैसों शुरू का में? हिसाब नहीं देती है। सुन लीजिए आप, पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ चले गए? आप 3.5 लाख करोड़ का हर साल में इसके ऊपर, तेल के ऊपर टैक्स वसूल करते हैं, कहाँ चले गए पैसे? जवाब दीजिए ना। यही तो अरविंद केजरीवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आप पैसों का हिसाब दीजिए। ये रेवड़ियां मुफ्त में आपको ही नहीं मिलेंगी। 12 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे, 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमेंगे, क्यों भाई? जनता को हक नहीं है क्या दाल रोटी खाने का अपनी? एक मामूली सी बिजली या मामूली पानी का अगर उसको मुफ्त में मिलता है तो आपको क्यों दर्द होता है उसके लिए? आपको तो सारे नेताओं को सारे भत्ते, सारे ऐश, पानी फ्री, बिजली फ्री, ट्रैवल फ्री, एयर ट्रैवल फ्री, गाड़ियां आगे पीछे, सब सारी फ्री भी आपके लिए ही है क्या? फ्री भी का हक है सड़क पर चलने वाले आम आदमी को नहीं है क्या? उसको शिक्षा मिलने की, स्वास्थ्य मिलने की बात तो आपकी निर्मला सीतारमण खुद कह रही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर कोई फ्री भी नहीं होता। तो और क्या दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए? क्या उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए? किसके लिए बनाए हैं? गरीबों के लिए बनाए हैं। आपको नहीं चाहिए फ्री भी तो मत लीजिए। आपको नहीं बिजली फ्री चाहिए तो मत लीजिए। आप ही दिल्ली में बैठे हुए हैं, लिख के दे दीजिए मुझे नहीं चाहिए बिजली, मत लीजिए। मुझे नहीं चाहिए पानी 20,000 लीटर महीने का, मत लीजिए। कौन जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ में? मगर जो आप खा रहे हैं पैसे, जो आप अपने उद्योगपति दोस्तों को पनपा रहे हैं, उसका हिसाब जनता लेगी आपसे। रवि जी मेरे ख्याल से फर्क ये है थोड़ा सा, मैंने आपको इसलिए नहीं बीच में टोका, मुझे लगा आपका पक्ष जानना चाहिए। फर्क शायद ये है, वो शायद सरदाना जी समझा देंगे कि बेनिफिट्स और फ्रीबीज में फर्क है। बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, अगर राशन दिया जा रहा है तो वो टारगेटेड होता है। जो डिप्राइव्ड है, वो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं राशन वाली, वो टारगेटेड होती हैं। जो डिप्राइव्ड है उनको बेनिफिट दिए जाना चाहिए। फ्रीबीज फॉर ऑल होती हैं। एक मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जैसे जो दिल्ली में रह रहे हैं, अब सर मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको इसलिए नहीं टोका। जैसे जिसको नहीं भी चाहिए, जो अच्छा कमाता है, उसको भी फ्री बिजली, उसको भी फ्री पानी, वो होती है फ्रीबीज फॉर ऑल। जबरदस्ती नहीं है। सुनिए ना, अब क्योंकि मैंने समझ, अब आप समझ रहे हैं, अब आप समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया कि फ्रीबीज और बेनिफिट्स में फर्क होता है। पेंशन फ्रीबीज नहीं होती, झूठ मत बोलिए सर। मुफ्त पानी अगर दिया जा रहा है तो सिर्फ गरीबों को नहीं दिया जा रहा, अक्रॉस फ्रीबीज फॉर ऑल है, वो गलत है। चलिए एक मिनट सरदाना जी समझाएंगे, सरदाना जी समझाएंगे। चले गए भाई विजय सरदाना समझाएंगे। कभी कम की गई, कभी बंद की गई क्या? सर बिना फ्रीबीज के आपका अस्तित्व नहीं है क्या? अगर काम करेंगे तो मुफ्तखोरी की जरूरत ही नहीं बनेगी। अच्छे स्कूल बनाएंगे तो मुफ्त शिक्षा देनी नहीं पड़ेगी। अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, तो बिना फ्रीबीज के अस्तित्व नहीं है क्या? एक मिनट, सरदाना जी बोलते हैं, अजय आलोक है और मुदित अग्रवाल है। एक मिनट सर, एक एक करके बोलेंगे। रवि जी हो गया, रवि जी सरदाना जी समझा दीजिए कि फ्रीबीज से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। जनरल परसेप्शन है कि जो फ्रीबीज के खिलाफ है, वो जो लोगों को जो मुफ्त राशन और वो सारी चीजें, मनरेगा, मिड डे मील, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। फर्क समझा दीजिए सर, सरदाना जी।
सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे को अमन जी 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं ताकि डिबेट एक सार्थक दिशा में जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने है कि दिल्ली सरकार को तो ये भी नहीं पता आज की तारीख में कि दिल्ली में कितने गरीब रहते हैं। ये दिल्ली सरकार का आंकड़ा है, इकोनॉमिक सर्वे का 2020-21 का। इसमें 2011-12 के बाद दिल्ली सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि दिल्ली में कितने गरीब रहते हैं। मैं जनता से निवेदन करूंगा, दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 और 2021-22 का डाउनलोड करके पढ़े और साथ में सीएजी की रिपोर्ट पढ़े तो आपको सारी पोल खुल जाएगी कि किस तरह से देश का पैसा बर्बाद होता है। प्लस बजट है। अब आपके सामने मैं कुछ और आंकड़े रख रहा हूं। हम बात कर रहे हैं फ्री बीज में बिजली की, ठीक है सर। मैं दिल्ली का एक उदाहरण लेता हूं क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उसी राज्य की है। इलेक्ट्रिसिटी में दिल्ली सरकार को यह नहीं पता कि साहब उनकी बिजली की खपत कितनी, आपको पता है इस बारे में? इकोनॉमिक सर्वे में ये आंकड़ा लिख देते हैं एनए कि हमें पता ही नहीं जी दिल्ली में बिजली की जरूरत कितनी है, लेकिन हम फ्री दे रहे हैं तो ये बिजली जा कहां रही है। अब आते हैं एजुकेशन मॉडल दिल्ली का। 2014-15 में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, दिल्ली में प्राइमरी और मिडिल स्कूल थे 3740, जो इस समय घट के हो गए 3508 20-21 में। और उसके बाद दिल्ली सरकार ने आंकड़ा देना ही बंद कर दिया। इनको पता ही नहीं कि दिल्ली में स्कूल कितने हैं, तो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। जितने हैं वो अच्छे तो हैं। बच्चों का एनरोलमेंट एक करीब 32 लाख बच्चे थे 14-15 में, जो घट के हो गए। दिल्ली की आबादी बढ़ी है लेकिन बच्चों का एनरोलमेंट घट के हो गया 31,50,000। उसके बाद इन्होंने आंकड़े देने बंद कर दिए। आगे चलते हैं, हॉस्पिटल हेल्थ केयर की हम बात कर रहे हैं कि हम गरीबों के लिए हेल्थ की चिंता कर रहे हैं। 2014-15 में हॉस्पिटल थे 95, अब घट के रह गए हैं 88 बेड पर 1000। लोगों को अच्छी सुविधाएं हॉस्पिटल में मिले ताकि बेड बढ़ाए होंगे शायद। सर, जहां पे दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट 2.96 बेड पर 1000 था, वो घट के 2.88 हो गया। वर्किंग फैक्ट्री भी दिल्ली में कम हो गई। कहने का मतलब ये है, इसमें एक आंकड़ा और जोड़ दीजिए तो फ्री बीज की स्थिति और क्लियर हो जाएगी। ये बात करते हैं हमारा बजट सरप्लस है, पॉजिटिव है, जो हमेशा ये कहा जाता है। और फिर मैं एक आंकड़ा और देता हूं आपको सर। 14-15 में दिल्ली का बजट था, मतलब जो जीडीपी था वो था करीब 45 लाख करोड़ का। और शीला दीक्षित जी का उस समय सरकार थी। दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस था, जिसको केजरीवाल साहब रोज कहते हैं वी आर प्रॉफिटेबल स्टेट। उस समय रेवेन्यू सरप्लस था दिल्ली का 6080 करोड़।